है जो मेरठ से आए हुए हैं, इनके घुटने में बेसिकली यहाँ पे भी प्लेट लगी है, यहाँ पे भी प्लेट लगी है और घुटना जाम है, 10 साल हो गए टोटल। तो ये हमारे पास आया चेकिंग कराने के लिए, मोड़िए इसको, है ना। तो ये जो है ये 5 से 10 डिग्री मूवमेंट है और कड़क हो गया है। अब पास आइए एक बार, यहाँ पे यहाँ दिखाइए, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है। एक तो मसल की क्वालिटी, कि ये जो मसल है इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मसल तो है और क्वालिटी भी लूज़ है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। एक क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, कि टेंडन यहाँ पे आता है, तो इस टेंडन में कहीं कट या कोई चीरा नहीं है, तो वो भी ठीक है। इस एरिया का मसल कटा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे है। ये चीरा है प्लेट का जो इस जगह पे है, तो चिपकावट यहाँ पे भी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पटेला, अब ये पटेला को मैं पूरी ज़ोर लगा के भी अगर हिला रहा हो तो वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है 1 mm भी। तो ये पटेला 100% पूरा चिपका हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और पटेला टेंडन ये भी चिपका हुआ है। तो दूरबीन डालने के लिए मुझे, अगर मैं यहाँ से डालता हूँ तो पटेला मूव होना ज़रूरी है। अगर पटेला मूव नहीं होगा तो इसके अंदर मैं घुसा ही नहीं पाऊँगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो इस केस में तो मुझे पूरा ही ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आपके पटेला से बीच में से धीरे 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 करके इसको आराम से रिलीज़ करके उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ के जो टेंडन से इसको रिलीज़ करके उठाना पड़ेगा प्लेट के ऊपर से। इधर आइए, इधर आइए ऊपर। इधर एक चीरा है MCL और इसमें भी इश्यूज़ है, तो इस एरिया को भी हमको हल्का सा चाहे तो ओपन करके इस एरिया के भी रिलीज़ करके फिर इसको मोड़ने का ट्राई करना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि कितना मोड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशंस के भी रिस्क है और मतलब सक्सेस के भी रिस्क है। सक्सेस अराउंड अबाउट 40-50% चांस है कि भाई हो जाए, 80-90 भी आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है सर। तो अरुण जी है जो मेरठ से आए हैं हमारे पास, इनके घुटने पूरे जाम हैं, 10 साल पहले इनका ऑपरेट हुआ था और जो मसल्स है वो पूरे टाइट है एकदम ही, और जो पटेला है वो भी पूरा टाइट है। यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, ये दोनों जगह पे ये प्लेट लगी हुई है इनकी। अब ये मेरठ से सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं देखने के लिए कि भाई हम ये कर पाएंगे या नहीं। तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री रेंज ऑफ मोशन है, 5 डिग्री मूवमेंट है, उससे ऊपर मूवमेंट हो नहीं रही है। जब मैं इनके घुटने में चेक कर रहा हूँ तो ये मॉडल द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पटेला है पूरा टाइट है, मतलब ये हिल ही नहीं रहा है, ये कम्प्लीटली स्टक हो गया है। अब जब पटेला स्टक हो जाता है तो आप देखोगे इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं है जाने के लिए। अगर बहुत बारी लोग बोलते हैं कि सर ये दूरबीन से हुआ या ओपन होगा, ये मेरा डिसीजन मेकिंग कब चेंज होता है कि मैं पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप अपने एक्सरे, घुटने की फ़ोटो, घुटने की मूवमेंट का वीडियो, पटेला कितना मूव हो रहा है इसकी वीडियो, मसल्स कितने टाइट है या लूज़ है इसकी वीडियो, ये मुझे भेजिए ताकि मेरे माइंड में फ्रेम अप हो कि भाई हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मुझे दूरबीन से करना है या इसमें ओपन करना है, ये मुझे एक रियलाइजेशन होता है। तो आपके केस में जैसे ये पूरा टाइट हो गया तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से दूरबीन डालने के टाइम पे यहाँ पे एक छोटा चीरा लगता है और यहाँ पे एक छोटा चीरा लगता है और दूरबीन यहाँ से घुसती है। अब यहाँ से घुसने के लिए ये वाला जो पटेला है ये मुझे फ्री चाहिए, है ना, क्योंकि दूरबीन का जो होता है वो 4 mm का होता है। अब इसके अंदर घुसने के लिए इसको 4 mm की स्पेस तो चाहिए। अगर इसमें 4 mm की स्पेस ही नहीं है तो मेरा ये सामान या अंदर कोई चीज़ घुसेगी नहीं, और घुसेगी नहीं तो मैं ये पटेला को साफ कैसे करूँगा, या ये क्वाड्रिसेप्स का जो टेंडन है जो यहाँ से चिपका पड़ा है इसको साफ कैसे करूँगा। और अगर ये पटेला आपका मूव हो रहा है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से दूरबीन डालूंगा, यहाँ से रिलीज़ करूँगा, फिर यहाँ से रिलीज़ करूँगा, यहाँ से रिलीज़ करूँगा, यहाँ से रिलीज़ करूँगा, यहाँ से रिलीज़ करूँगा, इस मिडिल साइड से रिलीज़ करूँगा, जॉइंट को रिलीज़ करूँगा, सब कुछ रिलीज़ करूँगा और फिर मैं मोड़ूंगा। मैं इनफैक्ट पटेला से लेके आपके ऊपर तक अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर ऊपर तक, मैं 7 से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक रिलीज़ कर सकता हूँ, इधर से लेके इधर तक दूरबीन से। इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जगह ही नहीं मिलेगी जाने के लिए, और प्लस यहाँ से ब्लड वेसल्स भी जाती है, खून की वेसल्स भी जाती है, तो यहाँ पे बहुत रिस्की जोन है कुछ भी करने के लिए दूरबीन से। तो इसके ऊपर कुछ भी चिपकावट हो तो मुझे ओपन करना पड़ेगा और इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर ये पटेला पूरा टाइट है तो मैं फर्स्ट में ही बोलूँगा कि इसमें दूरबीन नहीं डालूंगा, इसको मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा और ओपन करके फिर पटेला को धीरे धीरे साफ़ करूँगा कि यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया, यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया, यहाँ से साफ़ कर दिया, यहाँ से साफ़ कर दिया, यहाँ से पटेला को उठा लिया, यहाँ से मैंने अपना एक रिट्रैक्टर या कुछ रख दिया,
और इस जगह की हड्डी भी जो प्लेट के साथ में चिपकी है ये पूरी चिपका दी, यहाँ से साफ़ कर दिया, जॉइंट के अंदर से भी साफ़ कर दिया, पटेला के नीचे से भी साफ़ कर दिया। और इस एरिया में मैं एक छोटा सा कट भी लगाऊंगा अगर लगेगा, और इस एरिया को भी मैं पूरा साफ़ करूँगा। जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा फिर मैं इसको मोड़ूंगा, है ना, कि ये मोड़ूंगा। अब ये मोड़ता हूँ जब, अब ये देखो, सोचो, अब ये तो खाली रबर बैंड है, मसल्स जो है वो कितने टाइट है जी। अगर मैं इसको मोड़ता हूँ और इतना टाइट है, या मसल की जो क्वालिटी है वो पूरी फाइब्रोटिक हो रखी है, मतलब वो एकदम लचीलीपन उसका खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। तो जब भी मैं इसको मोड़ूंगा तो एक पॉइंट तक तो मुझे जाने देगा, उसके बाद में वो मुझे बोलेगा कि अभी नहीं होगा, प्रेशर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रुकूंगा थोड़ी देर, इस जगह पे रुक के रखूंगा, थोड़ा घूमूंगा 5-10 मिनट के, भाई चलो इसको थोड़ा सा मसल्स को स्ट्रेच होने का टाइम मिले, फिर वापस ट्राई करूँगा। फिर वापस हो रहा है कि भाई ये 70-80 डिग्री मुड़ गया, फिर वेट करूँगा, फिर ट्राई करूँगा। अब इसने जवाब दे दिया, अब बोला कि सर इसके बाद अब मत मोड़ना, क्योंकि ये मेरा जवाब एंड है ना। अगर इसके बाद भी अगर मैंने मोड़ा तो 3 वीक स्पॉट्स, एक तो पटेला के ऊपर का जो टेंडन है वो फटेगा, या पटेला क्वाड्रिसेप्स टेंडन रप्चर हो जाएगा, खटाक करके बोलेगा, या हड्डी अगर वीक है तो पटेला फ्रैक्चर हो जाएगा, या पटेला टेंडन जो इस जगह पे अटैच्ड है वो टूट के ये ऊपर उखड़ जाएगा, या इस जगह की जो बोन है वो उखड़ जाएगी। तो ये 3-4 वीक स्पॉट्स है जिस जगह से ये फिर उखड़ जाएगा, और उखड़ जाएगा तो फिर इसमें बेंडिंग तो आ जाएगी पर सीधा नहीं होगा। तो उस टाइम पे फिर मुझे उसको वापस से रिपेयर करना पड़ेगा, या पटेला को जोड़ना पड़ेगा, या उस जगह पे मुझे उसको रोकना पड़ेगा। तो ये करूँगा और फिर इसको जोड़ने का टाइम देना पड़ेगा। तो ये रिस्क रहता है, और वो जो रिस्क होते हैं वो हर एक पेशेंट में डिफरेंट होता है। अगर ये पूरा लूज़ है कंप्लीट, और मसल का पोजीशन बहुत ही सॉफ्ट है, लूज़ नहीं है, टाइट नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसका रिस्क 1 से 2% है। अगर मसल का क्वालिटी अच्छा है और पटेला हल्का मूव हो रहा है, मेरे को जगह मिल रही है, तो 2-5% है। बट अगर मसल पूरा टाइट है क्वाड्रिसेप्स का, और पटेला भी पूरा टाइट है ना, और मूवमेंट नहीं है, बट मसल की क्वालिटी अच्छी है, तो 10 से 15% रिस्क हो सकता है कि भाई ये हो जाए। और मसल भी पूरा टाइट है, कंप्लीट फाइब्रोटिक है, हिल ही नहीं रहा, एकदम कड़क हो गया मसल, ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, तो मैं करूँगा नहीं पहली बात, क्योंकि मुझे पता है कि इसके मैं करूँगा तो 100% या 50 to 70% रिस्क है कि ये फटेगा। तो मैं उस केस में पहले ही मना कर देता हूँ कि नहीं करना है। तो ये टोटल आपको बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है अरुण जी? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।